पैरा जंबल्स में आज सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। जितने भी अपने सवाल हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, किसी ना किसी या तो सीजीएल की शिफ्ट में आए हैं या सीएचएसएल में, सीपीओ में, अलग अलग जगह पे। तो स्टैंडर्ड जो तरीके सीखे हैं पैरा जंबल सॉल्व करने के, सबको अपने को यहाँ पे अप्लाई करना है। वही है अपना चैलेंज या अपना टास्क। पहला, इससे स्टार्ट करें। डी या सी, दो ही ऑप्शन है। ऑप्शन में ही डी या सी है, तो बाकी ऑप्शन सी से होगा नहीं। अमर अमर कह रहा है डीबीएससी। The vault was small one, but it had a new patented door. It fastened with three solid steel bolts, thrown simultaneously with single handle, and had a time lock. Mr. Adams beamingly explained its working. ये तो सब सही सही बैठ रहा है. He, however, showed a courteous but not too intelligent interest. C वाला यहाँ पे सही है. हालांकि उसने मतलब कर्टेसी तो शो करी, लेकिन बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट वो नहीं ले रहा था. सी वाला यहाँ पे करेक्ट है. सेकंड, अगेन ऑप्शन देखें तो सी या डी से ही शुरू होना है. कुंदन कह रहा है सी से स्टार्ट होगा. देखो यहाँ पे भी ना टाइमलाइन बन रही है. ये- यहाँ पे आफ्टरनून है, यहाँ पे सोने जाने की बात हो रही है, यहाँ पे मॉर्निंग हो रहा है ना, तो टाइमलाइन तो बन रहा है. बनाओ. आप आप कह रहे हो सी बी का पेयर बन रहा है, आप ऐसा बता रहे हो. हम्म. देखो बी और ए का तो 100% बन ही रहा है कि सुबह जब वो उठा. हम्म, जब वो सुबह उठा तो वो अपनी खिड़की पे गया. खिड़की से उसने क्या देखा कि बहुत बढ़िया साइट उसको बाहर दिख रही थी. तो बी के बाद ए तो 100% आएगा. सी से शुरू होगा नहीं, करना तो डी से ही अपने को शुरुआत है. या सी से करें. अभी आफ्टरनून कौन सा है, उसके पहले वाला आफ्टरनून है या बाद वाला? हाँ, उस दिन खूब जम के बारिश हुई और पूरी शाम से लेकर रात तक होती रही. एज आई वेंट टू स्लीप आई रिफ्लेक्टेड दैट द रेन मस्ट बी फिलिंग द डैम. तो ये पहले आफ्टरनून आ रहा है, फिर नाइट आ रही है. तो पहले तो डी आएगा ही आएगा. डीसीबीए यहाँ पे सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी. आफ्टरनून में बारिश शुरू हुई, वो रात तक चलती रही. रात में जब वो सोया तो उसको याद आया कि यार जो डैम है वो भर रहा होगा. अगली सुबह जब वो उठा, खिड़की पे गया, तो वहां पे उसे एक वंडरफुल साइट देखने को मिली. हाँ, पर एक इंटरेस्टिंग चीज अपने को देखना, देखो स्टार्टिंग किससे हो रही है, दैट वगैरह से, जो नॉर्मली अपन लोग अवॉइड करते हैं. सस्सी अपने खूब मजे ले रहा है. थर्ड, तो इस तरह के पैसेज हो जाते हैं जहाँ पे अपने को पढ़ना ही पड़ता है, फिर कोई ऑप्शन ही नहीं रहता. चलो यहाँ स्टार्टिंग तो आसान है, लेकिन ऑप्शन ए या सी, सब में शुरुआत उसी से हो रही है. सी से स्टार्ट होगा. सी से स्टार्ट करेंगे.
अमर को ऑप्शन बी लग रहा है, CADB। टायर्ड आउट, यहाँ पे वो थक गया, उसके बाद वो बैठा थोड़ी देर रुकने के लिए, तो डी और बी, तो डी के बाद बी आएगा, ये तो कंफर्म है ना। सी को स्टार्टिंग में डाल दो, बीच में ए को डाल दो, और डी और बी साथ में आनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। मीनिंग देख लेते हैं पूरे का, कि जो भी नुनेज है वो, नुनेज वॉज इन अ पास बिटवीन द माउंटेन्स, फिर फार बिलो ही सॉ ग्रीन मेड्यूज एंड इन देयर मिडस्ट अ विलेज, he slowly climbed down the precipices and about midday came to the plain stiff and tired out, उसके बाद he sat down and rested in the shadow of a rock, भी यहाँ पे सही लग रहा है। फोर्थ, the young woman was looking deathly pale and very frightened। ऑप्शन में ए या सी चल रहा है, स्टार्टिंग किससे करें? ए से होगी, सब जगह शी आ रहा है, शी आ रहा है, हर आ रहा है, तो किसकी बात हो रही है? इनकी बात हो रही है, तो स्टार्टिंग तो ए से करेंगे। आगे अमर कह रहा है ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी में ना देखो सीक्वेंस सही नहीं आ रहा। सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस में लिखा हुआ है वो, कि एक यंग वुमन थी, वो बहुत डरी डरी सी लग रही थी, कि आंखों में देखा है ना, आई फेल्ट सॉरी एज आई लुक्ड इनटू हर आईज, कुछ भी कहे बिना उसने मुझे एक रिंग दी और तुरंत शॉप से बाहर चली गई, भाग गई। सी के बाद डी, ये तो आएगा, सी और डी यहीं पे। रेस से स्टार्ट करना है तो ऑप्शन नंबर सी, ना कि रिंग देने के बाद वो तुरंत ऐसे भागी जैसे कोई दुकान में आग लगी हो। सी के बाद डी, ये तो पेयर बन गया। नेक्स्ट, स्टार्टिंग तो आसान लग रही है इसमें। सी से तो नहीं करेंगे, यहाँ पे इट की बात हो रही है और वो किसी चीज या जगह को करस्पॉन्ड कर रहा है और वो लिखा भी हुआ है। हाँ, डी से स्टार्टिंग होगा, ये बात सही है। हाँ, नए चैम्बर की बात हो रही है जो मिला है उनको, उसी का साइज, शेप और लोकेशन वो सब लोग बता रहे हैं। डी से स्टार्ट करेंगे। डी आ गया तो नेक्स्ट लॉजिकल सी आएगा फिर। डी सी दो ऑप्शन है, आगे भी कंफर्म करो फिर। डी सी, आगे क्या करें? द वर्ड सीम्स टू हैव नो मीनिंग। डी सी ए भी लगा देंगे, ऑप्शन सी। डी सी ए भी है ना, डी से तो स्टार्ट करेंगे कि नया चैम्बर मिला है उस पिरामिड में जो कि इतने मीटर लॉन्ग है, इतने मीटर लंबा है, उसका साइज जो है वो ग्रैंड गैलरी विच इज नोन एज पैसेज वे दैट, it is about the size of the grand gallery which is also known as passageway that leads to the king's chamber, फिर it is impossible to reach the space as there is no passage that leads to it, the void seems to have no meaning at all and was perhaps just left there for construction reasons। बी से एंड कर देंगे इसको। ए और सी वैसे बहुत क्लोज हैं। द वॉइड, कोई जगह की बात होनी चाहिए। रीच द स्पेस, मेरे ख्याल से ए भी आना चाहिए, डी सी ए बी। डी सी ए बी। सिक्स्थ, some people love to watch so and so।
आप किससे स्टार्ट करें? आप कह रहे हो सी से स्टार्ट करो, सी से फिर ये वाला बनेगा, इसको चेक कर लो। आप कह रहे हो ए के बाद बी आएगा, डी से स्टार्ट नहीं होगा। ए से तो हो ही नहीं रहा, आपके हिसाब से भी सी से होना चाहिए फिर। आई हैव अ हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दे डू। दे कौन? नहीं नहीं नहीं, ना 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 ना। आई आई जो भी जो भी पर्सन है, वो किनको ऑब्जर्व करना की बात कर रहा है? ये दे किसके लिए आ रहा है, बस ये सब कुछ बता देगा। बर्ड्स के लिए नहीं आ रहा। कुछ लोग हैं जो कि बर्ड और फिश को देखते हैं, लेकिन मैं जो हूं वो लोगों को देखना पसंद करता हूं, उनको ऑब्जर्व करना पसंद करता हूं। तो आय के लिए आ रहा है। यहां पे सीक्वेंस बनेगा बी के बाद सी का। आई लव टू वॉच पीपल, मैं लोगों को वॉच करना पसंद करता हूं। आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दे डू, कैसे वो चलते हैं, बात करते हैं, प्रे करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या पढ़ते हैं, सब कुछ। तो ये लॉजिक समझ में आ गया? बी के बाद सी का ना, ये दे से पकड़ में आ रहा है। ये दे मतलब कौन, किसको ऑब्जर्व करता है वो व्यक्ति, तो वो लोगों को ऑब्जर्व करता है। बी और सी। बी सी ऑप्शन में ही नहीं है, तो कुछ और बीच में डालना पड़ेगा। डी को कहाँ पे रखें? आप कह रहे हो बी डी सी ए, फोर्थ ऑप्शन। आई लव टू वॉच पीपल, नथिंग एवर एस्केप्स माई शार्प आईज। आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग, क्या करते हैं वो सब कुछ। सम पीपल लव टू वॉच बर्ड्स और फिश, बट आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वीमेन बिहेव। बी के बाद अगर ए कर दें तो भी ठीक हो जाएगा। आई लव टू वॉच पीपल, सम पीपल लव टू वॉच बर्ड्स एंड फिश, बट आई लव टू वॉच हाउ मैन एंड वुमेन बिहेव। आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दैट डू। मेरे हिसाब से बी, फिर ए, फिर सी, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये सब कनेक्ट भी हो रहे हैं, यहाँ पे लोगों की बात हो रही है, यहाँ पे मैन वुमन की बात हो रही है, यहाँ पे दे जो कि इन्हीं को करस्पॉन्ड कर रहा है। इन तीन को अपने को साथ में रखना पड़ेगा। बी सी ऑप्शन में नहीं है, तो फिर उसके बीच में कुछ रखना है तो ए को रख लो। इंटरकनेक्टेड है क्योंकि वो सारा का सारा। अच्छे पैसेज हैं, एग्जाम में सॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सीपीओ का है ये। अच्छा। वो तो पैसे थोड़ी सारे के सारे याद हो जाएंगे। Therefore, I bought a good house. Therefore, this made, I intended, I decided. ऑप्शन देखें तो डी या सी से शुरू करना है। आप कह रहे हो सी से स्टार्ट करें, फिर सी के बाद हमें कह रहा है ए। सी ए डी भी आप बता रहे हो? आप कह रहे हो ऑप्शन सी होगा। सेटल डाउन तो देखो फ्रेजल वर्ब देखा भी था, क्या होता है सेटल डाउन? ना कहीं पे सेट हो जाना, सेटल डाउन है ना, कोई प्लेस सेलेक्ट कर लेना और वहां पे हमेशा के लिए रहना, वो हो जाता है सेटल डाउन। आई डिसाइडेड इट वॉज टाइम फॉर मी टू सेटल डाउन, देयर फोर आई बॉट अ गुड हाउस इन अ रिस्पेक्टेबल नेबरहुड। तो डी के बाद ए कुछ बनता हुआ दिख रहा है कि जब सेटल डाउन का मैंने डिसाइड कर लिया तो इसलिए मैंने घर खरीद लिया। तो डी के बाद ए। ऑप्शन देखें तो बी वाला हो रहा है, कंफर्म कर लेते हैं इसको। आई आई डिसाइडेड इट वॉज टाइम फॉर मी टू सेटल डाउन, देयर फॉर आई बॉट अ हाउस, नेबरहुड में मैंने खरीद लिया। सी, आई इंटेंडेड टू बी अ मॉडल सिटीजन इन द नेबरहुड, दिस मेड मी ईगर टू वेलकम द फर्स्ट गेस्ट एट होम एंड शो माई हॉस्पिटेलिटी। ये ठीक है।
ए के बाद ए के बाद सी। यहाँ पे भी नेबरहुड की बात हुई कि एक रिस्पेक्टेबल नेबरहुड में मैंने घर खरीदा और मैं उस नेबरहुड में अच्छा सिटीजन बनना चाहता था। अच्छे पैसे यही देखो, ऐसे ही पैसे जो से अपना सामना हो ना, इन्हीं से अपने को कुश्ती लड़नी है। सी भी दोनों में दिया हुआ था, आप सी भी आप कनेक्ट कर रहे थे, वो लॉजिक सही चल रहा था। नेक्स्ट। ई शी, बहुत सारे यहाँ पे प्रोनाउन आ रहे हैं, तो लिंक तो बन जाएगा। ऑप्शन देखें तो ए बी सी तीनों से स्टार्ट हो रहा है। हमारा कह रहा है ऑप्शन नंबर ए। है ना, ये ही तो इस व्यक्ति के लिए आ रहा है, डॉक्टर प्रिंस जो भी है। और कोई लड़की थी तो उसके लिए आ रहा है शी। डॉक्टर प्रिंस became aware of the small figure standing in the aisle beside his seat. फिर he brought his eyes into focus and was he brought his eyes into focus and was that it was a girl of 7 or 8. She was staring at him, ये भी correct है, steadily with large blue eyes. Won't your mother be wondering where you are, he asked. ऑप्शन है यहाँ पे बिल्कुल सही है। प्रोनाउन ने बहुत अपना साथ निभा दिया यहाँ पे, ही यहाँ पे शी, यहाँ पे गर्ल, तो ये तो अपने से बन रहा था। उसने देखा कि लड़की खड़ी थी तो सी के बाद डी तो आ ही रहा है, ने वो उसकी तरफ बिल्कुल एक तक देख रही थी। बढ़िया अमर, गुड। नाइन्थ। आप कह रहे हो सी से स्टार्ट होगा। सी के बाद क्या लगाओगे? ही तो गॉड के लिए आ रहा है। हाँ, यहाँ पे भी ही है, ये भी गॉड के लिए आ रहा है। सारे प्रोनाउन आ रहे हैं इनके लिए, गॉड के लिए। ये अपना नाउन हो गया, सब कुछ इसके लिए आ रहा है। क्या बता रहे हो अमर? अमर कह रहा है ऑप्शन ए। वेरीफाई कर लेते हैं। गॉड कंस्ट्रक्टेड द ह्यूमन बॉडी विद अ लॉट ऑफ फोरथॉट एंड सॉलिट्यूड, मतलब बहुत सोच विचार के अच्छे से बनाया। बी लास्ट में आएगा, इसमें आ भी रहा है, चेक कर लेते हैं। बट ही सीम्स टू हैव बिकम वेरी व्हेन इट केम टू द ईयर्स। मतलब बाकी सब तो बहुत ध्यान से बनाया, लेकिन कान बनाते समय ध्यान नहीं रखा, है ना, मोटे मोटे तौर पे ये मतलब आ रहा है। डी, ही लेफ्ट देम एज अ मोस्ट वल्नरेबल पार्ट। देम मतलब यहाँ पे ईयर्स के लिए आ रहा है, कानों को सबसे वल्नरेबल पार्ट उन्होंने छोड़ दिया। रिजल्ट ये हुआ कि सो एंड सो हम लोग फंसे रहते हैं, वट एवर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है ना। यहाँ पे जो ही आ रहा था ये सब आ रहा था गॉड के लिए, और देम जो आ रहा था वो आ रहा था कानों के लिए। नेक्स्ट। पीपल वर ड्राइविंग अवे वाइल्ड पिग्स फ्रॉम ए डी सी बी, सभी से शुरू करा दिया इन्होंने, तो क्या करें, किससे करें? कुंदन कह रहा है ऑप्शन डी। टेस्ट कर लेते हैं। वी वर पासिंग थ्रू द शुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर. People were driving away wild pigs from their fields by shooting at them. Some got shot and others escaped. We thought that the shooting was over when a sloth bear came running towards us. ये पढ़ के तो ठीक लग रहा है। और कोई ऑप्शन देखें तो we thought the shooting
तो स्टार्ट ही नहीं होगा. सम गॉट शॉट, डी से भी नहीं होगा. पीपल वर ड्राइविंग अवे, वी थॉट द शूटिंग वॉज ओवर. यही ठीक है, ऑप्शन डी ही करेक्ट है. डी सी का पेयर सही हो रहा है. बढ़िया कुंदन, है ना, डी वाला सही है. 11th. soon after they left they decided. दे कौन है ये देखना पड़ेगा. दे एग्रीड. कौन है ये दे. दे रैन अवे. देखो स्टार्टिंग किससे हो रही हो तो क्लियरली दिख गई, है ना. डी से स्टार्ट करना है. डी के बाद सीक्वेंस बन रहा है, बहुत सारी जगह दी हैं, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ. पेरिस आ रहा है, फ्रांस आ रहा है. बहुत सारे क्लू हैं इसमें तो. डी के बाद ए आएगा, मर के रहा है. हम्म. सही है. सही है. ऑप्शन भी सही है. हाँ. ये फादर थे, उनका भाई था ऑस्कर. स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि स्मॉल टाउन में फॉर्चून नहीं बना पाएंगे, फ्यूचर नहीं है. तो उन्होंने क्या किया, वो घर से भाग गए और फ्रांस पहुंचने की कोशिश करी एक कार्गो शिप में. ऑन रीचिंग पेरिस. तो सी के बाद बी क्लियरली दिख रहा है. नेक्स्ट. द डॉक्टर. अमर कह रहा है ए से स्टार्ट करो. आपके हिसाब से सी वाला हो जाएगा. कुंदन क्या करोगे. हम्म. बी से स्टार्ट करना है. बी के बाद ए. एक ही ऑप्शन है, इसको टेस्ट कर लो. हेल्थ कंडीशंस इन चंपारण वर मिजरेबल. महात्मा गांधी got a doctor to volunteer his services for 6 months. Only three medicines were available, so and so. The doctor gave quinine to इनको. ये ठीक लग रहा है, ऑप्शन बी. हाँ. ये ऑप्शन भी सही लग रहा है कि पहले बता दिया कि चंपारण में बहुत दिक्कतें थी, हेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो महात्मा गांधी ने एक डॉक्टर को रखा. तीन ही मेडिसिन अवेलेबल थी, तो डॉक्टर ने ये इनको दिया, वो उनको दिया, ये सब कुछ. 13th. कि हर. सी से स्टार्ट कर रहे हो आप. आप कह रहे हो ऑप्शन सी. चेक कर लेते हैं इसको. Maria had not yet celebrated her 10th birthday when she was packed off in a train to United States. That trip to Florida with her father Yuri launched her on the path to success, but it also required a heart-wrenching 2 year separation from her mother, Yelena. She could not accompany her daughter due to visa restrictions. बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही आ रहा है. यहाँ पे मदर के बताया और यहाँ पे बताया कि she could not accompany her daughter. तो डी के बाद ए तो आना ही आना है.
डी के बाद ए एक ही में आ रहा है, सी यहाँ पे सही है। 14th। डी से सब स्टार्ट है। डी के बाद अमर कह रहा है ए सी बी, डी ए सी बी, डी ए सी बी आपके हिसाब से थर्ड वाला। देखो टाइम कितना बढ़िया बता दिया, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग। टेस्ट कर लेते हैं। हेनरी डी पेनरोज वाज अ डॉग विद अ पेडिग्री। ईच मॉर्निंग ही वाज ड्रिवन टू ओबीडियंस स्कूल इन अ ब्लैक लिमोजिन। फिर आएगा सी। ईच आफ्टरनून ही वाज फेड टू ग्रिल्ड लैम्ब चॉप्स फॉर लंच, और ईच इवनिंग ही फेल asleep इन हिज फर लाइन्ड बास्केट इन फ्रंट ऑफ सो एंड सो। बिल्कुल सही है, सब कुछ देख दिया, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, बस टेस्ट कर लेना है इस सीक्वेंस में। 15th। डी से स्टार्ट कर रहे हो, एक ही ऑप्शन है सी। ऑप्शन में ही नहीं है बी तो। एक ही ऑप्शन है, विकास सेटअप एंड रिमूव्ड हिज बेडशीट व्हेन दैट वाज कवरिंग हिज लेग। इन प्लेस ऑफ हिज लेफ्ट लेग वाज अ वुडन स्टंप। ही हैड लॉस्ट अ लेग। सही चल रहा है, सीक्वेंस बिल्कुल सही चल रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 16th। आप कह रहे हो बी से स्टार्ट करना है। बी से तो फिर एक ही ऑप्शन है, टेस्ट कर लें। स्कूल टीचर्स ट्राई टू डू देयर बेस्ट फ्रॉम अर्ली ईयर्स बाय ऑर्डरिंग साइलेंस एवरी फ्यू सेकंड्स इन द क्लास, बट इट डज नॉट अपीयर टू हैव इफेक्ट एनी इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन। बी के बाद ए पेयर तो बन रहा है, ये सही बात है। फिर सी। They look sweet and elegant, but the moment they open their mouths, they let out a shattering volume of sound. Someone noted recently that present day babies are peculiarly loud throated. देखो सी और डी में भी पेयर बन रहा है, लेकिन पहले किसको रखोगे? हम्म, पहले डी आएगा फिर सी आएगा। यहाँ पे तो सी डी आ रहा है, इस वजह से इसको हटाएंगे। डी के बाद सी यहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन बी को लगाएंगे। टेस्ट कर लेते हैं। समवन नोटेड रिसेंटली दैट प्रेजेंट डे बेबीज आर पेक्युलरली लाउड थ्रोटेड। आजकल आजकल के बच्चे बहुत चिल्लाते चिल्लाते हैं। दे लुक स्वीट एंड एलिगेंट बट द मोमेंट दे ओपन देयर माउथ, है ना, दे कौन, इन्हीं बच्चों के बारे में बात हो रही है। बट लेट आउट अ शैटरिंग वॉल्यूम ऑफ साउंड। स्कूल टीचर्स ट्राई टू डू बेस्ट बट इट डज नॉट अपीयर टू हैव एनी ऑन द चिल्ड्रन। बी यहाँ पे सही है, बी यहाँ पे सही है। हम्म। 17th। दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स, देयर वर लाइट्स, तो लाइट्स तो दो जगह आ रहा है, कनेक्शन है क्या दोनों में? आप कह रहे हो डी के बाद बी लगाओगे? डी के बाद तो बी नहीं लगाएंगे। ए से स्टार्ट नहीं होगा। क्या करोगे अमर? आप कह रहे हो सी के बाद ए, तो ऑप्शन में ही नहीं, पर एक पेयर यहाँ पे है सी। आप कह रहे हो सी के बाद ए लगाओ, और आप फिर स्टार्ट करोगे डी से।
The makeup room had a look of a hair cutting saloon, so those subjected to makeup had to face a fiery misery. सी से स्टार्ट करो ना इसको, स्टार्टिंग ही सी से करो. द मेकअप रूम हैड अ लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, तो इस वाले ऑप्शन को अगर चेक करें, देयर वर लाइट्स एट ऑल एंगल्स एंड अराउंड अ हाफ डजन लार्ज मिरर इन द रूम्स, दे वर ऑल इनकैंडेसेंट लाइट्स. तो बी के बाद डी आ रहा है, बी के बाद डी यहाँ पे है, बी के बाद डी और कहीं पर नहीं है. मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए. द मेकअप रूम इनकैंडेसेंट लाइट्स, वो होता है ना पहले जो पीली वाली रोशनी जो फेंकती थी, इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं पीले कलर का जिनका लाइट रहता था, इनकैंडेसेंट, कुछ उस तरह का खास तरह के लैंप होते थे पहले पुराने जमाने के, इनकैंडेसेंट उनको बोलते थे, तो वैसी वाली लाइट्स. डी ऑप्शन ठीक लग रहा है. मिरर, द मेकअप रूम हैड अ लुक ऑफ अ हेयर कटिंग सैलून, देयर वर लाइट्स एट ऑल एंगल्स एंड सो इन द रूम, तो रूम भी डिफाइन कर दिया, सैलून के अंदर की बात हो रही है, तो ये तो ठीक है, डी यहाँ पे सही है. 18th. वो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, एक सेट यहाँ पे था, दूसरा सेट वहां पे था. कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आप कह रहे हो डी से स्टार्ट करेंगे, फिर डी के बाद सी सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. आई हैड नॉट कंप्लीटेड रीडिंग द प्रूफ सो आई लेफ्ट देम ऑन माई डेस्क, आई वॉज गॉन फॉर मोर देन आवर. चीज को रख के मैं आधे घंटे के लिए चला गया था कहीं पर. व्हेन आई रिटर्न, जब मैं लौटा, तो आई वॉज शॉक्ड कि एक सेट कहीं पे पड़ा था, दूसरा सेट कहीं पे पड़ा था. बी, बी के बाद ए, मोर देन एन आर. डी सी और फिर बी और ए, एक ही में आ रहा है ऑप्शन नंबर सी. आप कह रहे हो बी ऑप्शन, आप कह रहे हो बी के बाद डी तो आएगा ना, फर्स्ट सेकंड तो दिख ही रहा है. हम्म, करेक्ट है ना, ये वाला एकदम सही है. इट वॉज डिफिकल्ट टू ईट, उस दिन डिनर करना बहुत डिफिकल्ट था. क्यों? क्योंकि एक तो यूसुफ जो है वो बहुत एक्साइटमेंट में था, दूसरा वॉज ऑन हर हेल्थ ट्रिप्स, उसकी मदर भी बाहर थी. हाउएवर यूसुफ कंफर्टेड हिमसेल्फ बाय इमेजिनिंग, ये सही चल रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही. हाँ, हाउएवर, हाउएवर से ये लग रहा है कि हालांकि, तो बाकी सारे कंडीशंस के, इसके पहले कुछ कंडीशंस होंगी तो वो डिफाइन कर दी, ये भी लॉजिक सही है. आखिरी सवाल. सी से सब स्टार्ट हो रहे हैं. आप कह रहे हो सी के बाद बी, सी के बाद भी दो ऑप्शन है, सी बी वाले. डी के बाद ए आएगा, आपके हिसाब से ऑप्शन डी हो जाएगा. इरफान वॉज अ स्विमिंग चैम्प, उसके बाद बी आना ही चाहिए. ही हैड गॉन टू कोलकाता, कोलकाता वो गया था इंटर स्टेट स्विमिंग चैंपियनशिप के लिए, फिर बी के बाद डी आएगा. ही वॉन गोल्ड्स, इतने सारे गोल्ड जीते, उसके कोच ने उनको बताया.
फिर वाओ दैट्स अ फैंटास्टिक न्यूज़। तो डी के बाद ए, लॉजिक बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर। उनके कोच ने इन्फॉर्मेशन दी, वही उनके लिए न्यूज़ थी।